Hey guys, how are you? Welcome to my channel. Hope you guys are doing great. So आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेबी वीनिंग के बारे में और ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे छुड़वाया जाए, हाउ टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, these the various ways I will discuss in this video. So I will share my personal experience, what I did with my baby, how did I baby wean my baby and कैसे मैंने ब्रेस्ट फीड जो है अपने बेबी को चढ़वाया और कितने टाइम तक ओके है ब्रेस्ट फीड कराना. दीज ऑल थिंग्स आई विल डिस्कस. हो सकता है कि बहुत सारे अदर ऑल्टरनेटिव्स हों जो आपके माइंड में हो. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल टू दी मदर्स और मदर्स टू बी कि आप अपने जो आइडियाज़ हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप डालें, सो दैट दी लार्ज नंबर इन पीपल वुड लाइक टू नो कि और अदर क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग को छुड़वाने के. दिस विल हेल्प दी ऑल दी कम्युनिटी. सो गाइज़, ब्रेस्ट फीड को छुड़वाने का कोई एक फ़िक्स फार्मूला नहीं है. एक WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको अपने बेबी को फॉर द फर्स्ट 6 मंथ जो है ब्रेस्ट मिल्क पिलाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी एंटी बॉडीज़ होती हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती हैं बेबी की, और एक इमोशनल बॉन्डिंग भी होती है मदर और चाइल्ड के बीच में. सो जो ट्रांजिशन आने वाला होता है बेबी वीनिंग का, ब्रेस्ट मिल्क छुड़वाने का, जब आप मदर मेंटली प्रिपेयर करती है अपने आप को कि दिस इज़ द राइट टाइम कि आपको अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क छुड़वाना है, उस टाइम पे आप जो है इमोशनल, सबसे बड़ा जो मदर और चाइल्ड के बीच में जो चेंज आता है वो आता है इमोशनल चेंज आता है. क्योंकि जो मदर और जो बेबी होते हैं वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड होते हैं. मदर को पता होता है कि ये जो टाइम है, दिस इज़ अ टाइम दैट बेबी नीड्स द मिल्क, और जब उसको नहीं मिलेगा और जब बच्चा रोएगा उस चीज़ के लिए, तो एक माँ जो है अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती. तो यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग फॉर ऑल दिस. और जो फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं आप अपने बेबी को तब तक ब्रेस्ट मिल्क कराइए, और उसके बाद आप धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है उसको सेमी सॉलिड में इंट्रोड्यूस करें. फॉर द फर्स्ट ईयर अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हैं विच इज़ गुड. अगर आप इसको और ज़्यादा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यू कैन कंटिन्यू अप टू 1.5 ईयर और 2 ईयर विच इज़ ऑल्सो ओके. सो अगर आप WHO की गाइडलाइन माने तो आपको कम से कम 6 महीने तो पिलाना ही चाहिए. देन इट इज़ अप टू यू कि अगर 1 साल पिलाना है, 1.5 साल पिलाना है, 2 साल पिलाना है. दिट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन दी मदर डिसीजन. अगर मदर के पास अगर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है एंड मदर हैज़ टू गो टू दी फॉर द वर्क, और अगर उसको ऑफिस जाना है एंड यू कैन नॉट स्टोर द ब्रेस्ट मिल्क ऑल्सो, तो अगर आपको लगता है कि फर्स्ट 6 मंथ्स अगर आपने ब्रेस्ट मिल्क पिला दिया है, क्योंकि फर्स्ट 6 मंथ जो है आपको अब मैटरनिटी लीव भी मिल जाती है, और अगर इसके बाद अगर आप नहीं कंटिन्यू कर सकते विच इज़ ओके. तो फर्स्ट 6 मंथ्स अगर आपने ब्रेस्ट मिल्क पिलाया है, उसके बाद अगर आप नहीं पिला सकते, अगर आप छुड़वा देते हैं, दैट इज़ ओके. सो ये जो प्रोसेस मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि ये जो प्रोसेस है बहुत ही इमोशनल होता है. इसके लिए आपको अपने आप को मेंटली तैयार करना पड़ता है, और आपको अपनी फैमिली को भी ऐसे तैयार करना पड़ता है. अगर आपका बच्चा रो रहा है तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि अगर इफ़ ही इज़ क्राइंग फॉर योर मिल्क, तो आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि नहीं, अगर आपने सोचा है कि आपको नहीं देना, दैन यू डोंट हैव टू गिव हिम. और हो सकता है कि आपको उस टाइम से फैमिली की साइड से प्रेशर आए कि क्या हो गया, आप अपने बच्चे को दूध क्यों नहीं पिला रहे हो, अगर आपका बच्चा भूखा है तो उसको पिलाओ, क्यों नहीं पिला रहे हो. तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम दी फैमिली एज वेल. अगर अपने फैमिली को साथ में लेके चलना है कि नहीं, दिस इज़ द करेक्ट टाइम. अगर अब नहीं छुड़वाया तो बच्चा जो है धीरे धीरे बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती जाती है, एंड इट वुड बी टफ फॉर दी मदर एंड दी बेबी ऑल्सो कि वो जो है उस चीज़ को सेपरेट कर पाए. जो बेबी है वो जल्दी से मदर का जो दूध है वो छोड़ पाए. सो आई वुड से कि अगर आप ये जो प्रोसेस है आप ये तब शुरू करें जब यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड. अगर बच्चे के लाइफ में अगर कोई टीदिंग हो रहा है, या इफ़ योर किड इज़ नॉट, बेबी इज़ नॉट वेल और समथिंग इज़ नॉट गुड, अगर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा ट्रांजिशन होने जा रहा है, तो आप इस प्रोसेस को अभी स्टार्ट नहीं करें. इफ़ यू आर टोटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस देन यू ओनली स्टार्ट. सो आते हैं अब मेरे एक्सपीरियंस पे कि मैंने कैसे अपना बेबी ब्रेस्ट फीड मैंने छुड़वाया, और क्या क्या मैंने सेमी जो सॉलिड्स में मैंने इंट्रोड्यूस किया. सो मैंने अपने बेबी को फॉर द फर्स्ट 5 मंथ जो है मैंने
प्योरली जो है मैंने इसको ब्रेस्ट मिल्क दिया, नथिंग आई एडेड इनटू दैट, नॉट इवन वाटर ऑल्सो। सो जो ब्रेस्ट मिल्क में होता है आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें वाटर भी होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बच्चे को प्यास लग रही होगी। अगर बच्चा आपका गर्मी में पैदा होता है, आपको लगता है कि नहीं बच्चे को प्यास लग रही होगी, गर्मी है, बच्चे को पानी मिला दो, सो मदर के जो मिल्क में सारी चीज़ें होती हैं, वो जो उसका मिल्क होता है वही उसके लिए एक अमृत जैसा होता है बच्चे के लिए। सो आपको जो है फॉर द फर्स्ट 5 और 6 मंथ जो है प्योरली आपको ब्रेस्ट मिल्क पिलाना चाहिए अपने बेबी को। उसके बाद यू हैव टू ग्रेजुअली कम इनटू द सेमी सॉलिड जो सॉलिड। सो मैंने 5 महीने पहले अपने बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पिलाया। उसके बाद आई थॉट ऑफ कि 1 महीना जो है उसको सेटल होने में लगेगा, और मैंने सोचा था कि आई विल स्टार्ट गोइंग टू ऑफिस। तो उस 5 मंथ के बाद मैंने उसको 1 मंथ के लिए मैंने उसको फार्मूला मिल्क देने की कोशिश करी। फार्मूला मिल्क में वो ही वॉज नॉट ओके, बस उसने फार्मूला मिल्क को उसने जल्दी से टेकअप नहीं किया, उसको फार्मूला मिल्क का टेस्ट जो है अच्छा नहीं लगा, और आई कंटिन्यूड फॉर 15 डेज, देन आई स्टॉप्ड। वो 15 डेज़ के बाद मैंने उसको फार्मूला मिल्क देना स्टॉप कर दिया। जो ब्रेस्ट मिल्क जब मैं उसको देती थी, वो जब सुबह ऑफिस जाने से पहले देती थी, और शाम को आने के बाद देती थी, और रात को जब सोता था तब मैं उसको फिर वो ब्रेस्ट मिल्क देती थी। जो मॉर्निंग से इवनिंग तक का जो टाइम होता था, जो ये टाइम होता था, उस टाइम पे वो जो था वो उसका ब्रेस्ट मिल्क था, वो उस टाइम में वो गैप आ गया, और उस टाइम पे वो ब्रेस्ट फीड नहीं लेता था। सो उसके बाद जब मुझे लगा कि ही इज़ नॉट ओके विद दी फार्मूला मिल्क, तो मैंने उसको काऊ मिल्क मैंने स्टार्ट किया। काऊ मिल्क को मैं बॉयल करके उसको मैंने बॉटल स्टार्ट करी थी, बेबी बॉटल जो फीडिंग बॉटल होती है वो मैंने स्टार्ट कर दी। वो भी जो उसने फीडिंग बॉटल उसने जल्दी से नहीं ली, मतलब उसको इस चीज़ को हैबिचुअल होने में इट टुक अराउंड 1 वीक और सो। उसके बाद ही वॉज ओके विद दैट। एंड वो जो जब उसको लगता था कि हाँ कि उसको दूध पीना है, जब यू गॉट टू नो कि येस उसको इस टाइम पे खाना नहीं, उसको इस टाइम पे दूध ही पीना है, तो उसको जब मैं थी फीडिंग बॉटल देती थी, और वो फीडिंग बॉटल से दूध पीता था। तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द पर्सनल चॉइस। अगर आप फीडिंग बॉटल इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, सिपी कप्स इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप ग्लास से दूध पिलाना चाहते हैं, आप कैसे ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड अपॉन द मदर चॉइस। सो इट वाज इजी फॉर मी कि फीडिंग बॉटल से जो था उसका मुझे लगता था अगर वो खाना नहीं खा रहा, अगर ये खा ले रहा है तो उससे उसका पेट भर जाएगा। सो बात करते हैं जब ये धीरे धीरे से ये वीनिंग स्टार्ट हुई, और उसका थोड़ा सा एक टाइम का जो है ब्रेस्ट फीड वो छूटा, और सेमी सॉलिड्स में मैंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस स्टार्ट करना चाहा जो सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, लाइक फ्रूट्स, पपाया, मैंगो एंड बनाना। सबसे पहले जो फर्स्ट फूड मैंने उसको दिया था वो बनाना दिया था। बनाना मैश करके इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। आप एप्पल को थोड़ा सा स्टीम करके आप उसको एप्पल प्यूरी बना के दे सकते हैं। आप कैरेट होती है, कैरेट की प्यूरी दे सकते हैं। मैंगो को पील करके उसकी प्यूरी बना सकते हैं। सो आप वेजिटेबल्स को थोड़ा सा सॉफ्ट करके विच आर इजी टू स्वेलो, आप ये सारे अपने बेबी के सो दे सकते हैं। जैसे पोटैटो दे सकते हैं आप, आई टोल्ड यू कैरेट दे सकते हैं, ब्रोकली को स्टीम करके दे सकते हैं। अगेन आई सेड मैंगो, बनाना, स्ट्रॉबेरी एंड वाटरमेलन यू कैन गिव, ऑरेंज यू कैन गिव। मैंने अपने बेबी को जब ऑरेंज दिया था तो उसको ऑरेंज का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा था, ही लव्ड ऑरेंज। तो उसने ऑरेंज जो था, मतलब इट वाज हिज फेवरेट फ्रूट। अभी भी उसको जो है ऑरेंज है, जो वाटरी फ्रूट होते हैं वो अभी उसको अच्छे लगते हैं। सो फ्रॉम दीज थिंग्स यू कैन स्टार्ट दी सेमी सॉलिड्स। आप खाने में क्या दे सकते हैं? आप खाने में दाल का पानी दे सकते हैं, ओट्स का पानी दे सकते हैं, दलिया का पानी दे सकते हैं, और राइस वाटर दे सकते हैं। उसके बाद अब धीरे धीरे जो है आप जब बेबी को 1-2 मंथ हो जाए ये सारी चीज़ें लेते हुए, तो आप धीरे धीरे जो है दाल स्टार्ट करें। और उसके बाद आप पोटैटो दे सकते हैं अपने बेबी को। उपमा बना सकते हैं, सूजी जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, हलवा बना के दे सकते हैं, सूजी का हलवा, आटे का हलवा, बेसन का हलवा। दीज ऑल थिंग्स आर वेरी सॉफ्ट एंड बेबी लव दिस। खीर बना के दे सकते हैं। सो जो बेबी का जो टमी होता है वो बहुत छोटे साइज़ का होता है, एक मुट्ठी भर के साइज़ का भी नहीं होता, और जो है वो थोड़ा थोड़ा सा खाएगा। सो ट्राई गिविंग बेबी योर शॉर्टर मील्स। आप अपने बेबी को छोटे छोटे मील्स दें बट फ्रिक्वेंटली दें। सो दिस विल हेल्प कि उसका जो है ऐसे पेट भी भरा रहेगा। और जब
एक जो टाइम है उसका दूध पीने का, उसको आप फिक्स कर दीजिए। अगर आपको पता है कि आपका बेबी मॉर्निंग में उठ के दूध पीता है तो मॉर्निंग में दूध दीजिए, उसके बाद उसके टाइम गैप के बाद फिर उसको आप जो है ब्रेकफास्ट कराइए। कभी भी खाने से पहले आप जो है दूध नहीं दीजिए, क्योंकि अगर इफ़ यू ऑफर योर बेबी मिल्क बिफोर लंच और बिफोर डिनर, बिफोर एनी मील, इफ़ यू गिव मिल्क टू योर बेबी, तो जो है उसकी जो भूख है खाने की वो उसकी मर जाएगी, तो ही विल नॉट हैव इट। तो ट्राई गिविंग मिल्क एट द अप्रोप्रिएट टाइम, मॉर्निंग एंड नाइट, एंड नॉट बिफोर मील्स। मील से पहले कभी भी दूध नहीं दीजिए। दिस इज़ ऑल आई स्टार्टेड व्हेन ही वाज अराउंड 6 और 7 मंथ। तो ऐसे मैंने उसको धीरे धीरे सेमी सॉलिड्स और सॉलिड्स उसको मैंने इंट्रोड्यूस करे, और धीरे धीरे जो है जो वट एवर यू गाइज आर ईटिंग, जो आपके घर पे बनता है नॉर्मली वही अपने बेबी को दीजिए। ट्राई नॉट टू मेक एनी स्पेशल फूड फॉर योर बेबी। अगर आप घर पे दाल बन रहे हैं तो उससे पहले दाल का पानी निकाल लीजिए। अगर कोई आपकी कोई सब्जी बन रही है तो उसको पहले थोड़ा सा निकाल के फिर आप अपने बेबी को दीजिए। if okay for you guys, so you can guys also introduce spices, little spices for your baby। अगर आप spices खाते हैं तो शुरू में ही अपने बेबी के साथ spices introduce करें ताकि उसको बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। what I did was कि जो बस मैंने बेबी के लिए जो है फीका खाना निकाला, विदाउट स्पाइसी खाना निकाला। सो जो अब तक है वो ही कैन नॉट हैव द स्पाइसी फूड। सो जैसा आप खाना खाते हैं वैसे ही आप अपने बेबी को इंट्रोड्यूस करें, कोई स्पेशल फूड नहीं बनाए अपने बेबी के लिए। सो व्हाट आर दी वेज़ कि आपको लगता है कि बेबी इज़ डिमांडिंग फूड, जो अगर आप खा रहे हैं तो बेबी विल लुक एट योर फूड और उसको पकड़ने के लिए वो चाह करेगा। इफ़ यू आर ईटिंग एनी थिंग, अगर वो आपके फूड को देख रहा है तो मीन्स ही वॉन्ट्स टू ईट। सो दीज आर द वेरियस वेज़ कि आप देख सकते हैं दैट योर बेबी इज़ रेडी टू टेक मील्स नाउ, और किसी चीज़ को देख के ही वॉन्टेड टू हैव इट, और कोई भी चीज़ है ही इज़ अगर जो हैंड से लेके अगर माउथ तक का अगर उसका जो कोऑर्डिनेशन है अगर वो हो रहा है, इफ ही कैन पिक एंड पुट इनटू माउथ मीन्स ही वांट टू हैव द फूड। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स यू कैन इंट्रोड्यूस व्हेन बेबी इज़ इनटू द वीनिंग स्टेज। और बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग को पूरी तरीके से कैसे छुड़वाया जाए। सो जब आपने मॉर्निंग और जब आपने मिडल का अगर आपने ब्रेस्ट मिल्क छुड़वा दिया है पूरे दिन और सिर्फ आप सुबह पिलाते हैं और एक बार आप रात को पिलाते हैं, व्हेन द बेबी इज़ अराउंड द 1 ईयर और 1.5 ईयर। सो आप कोशिश करें कि अगर आप इस ब्रेस्ट मिल्क को कंटिन्यू कर रहे हैं 1 और 1.5 साल के लिए, तो पहले तो आप ये पैटर्न बनाएं कि जो आपका बेबी है एक बारी सुबह दूध पी रहा है और एक बारी रात को आपका ब्रेस्ट फीड ले रहा है। और अब बात आती है कि इस फीडिंग प्रोसेस को आप कैसे चेंज करें। इस जो फीडिंग जो मॉर्निंग और नाइट की है इसको आप कैसे स्टॉप करें। दिस विल बी अ बिग चेंज फॉर द मदर एंड द बेबी। सो मैंने इस प्रोसेस को कैसे किया कि मतलब मेरा बेबी तो इसको ब्रेस्ट फीड को लिए बिना वो सोता भी नहीं था कि उसको अगर फीड सोना है तो अगर उसको फीड लेना ही लेना है। एंड आई वुड से इट वुड वाज अ टफ job for me. So what I did, I applied the neem paste on my breast, and when he tasted it, so it was very yucky taste for him because it is a bitter taste for the baby. So he tried for once, then he tried for twice, then he तो ऐसे ही उसने धीरे धीरे जब भी वो फीड करने की कोशिश करता था, whenever he tasted it, तो उसको जो टेस्ट जो है वो बिटर लगता था। तो धीरे धीरे वो जो था उसको छूट गया कि उसको लगा कि नहीं, अगर मैं जाऊँगा तो मेरे को जो है कड़वा टेस्ट आएगा। मैं अगर इफ़ आई डू दी फीडिंग, अगर बेबी को लगा अगर मैं फीड करूँगा तो मुझे जो है बिटर टेस्ट आएगा, तो वो जो अपने आप ही जो वो प्रोसेस था वो वहीं रुक गया। और धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को ऑल्टरनेटिव दिया। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि मैंने उसको एकदम ऐसे बंद कर दिया। इफ़ ही इज़ नॉट हैविंग द ब्रेस्ट फीडिंग, तो मैंने उसको जो है फीडिंग बॉटल मैंने इंट्रोड्यूस करी थी। तो फीडिंग बॉटल मैंने उसको इंट्रोड्यूस करी विच वॉज कंटिन्यूड अगेन फॉर दी टिल आई थिंक 18 मंथ्स मैंने तक उसको फीडिंग बॉटल मैंने इंट्रोड्यूस करी, बिकॉज देयर शुड बी एन ऑल्टरनेटिव फॉर बेबी। क्योंकि अगर ब्रेस्ट फीड अगर बेबी लेना छोड़ दे रहा है तो कहीं ना कहीं कैल्शियम बेबीज़ के लिए ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एक ऑप्शन जो है अगर आप उसको क्लोज़ कर दे रहे हैं, देन देयर शुड बी द सेकंड ऑप्शन अवेलेबल। सो आप
जैसे ही ब्रेस्ट फीड को छुड़वा रहे हैं तो आप जो है दूसरे कैल्शियम के लिए भी आप तैयार रहें। आप सोचें कि आपको किस टाइप का जो है मिल्क इंट्रोड्यूस करना है अपने बेबी को, वेदर इट इज़ द काउ मिल्क और द टोन्ड मिल्क और the formula milk you want to introduce. Formula milk is okay to give till 6 months, so it is better you introduce the cow milk, and which is also good for the baby's brain and the development. तो मैंने उसको फीडिंग बोतल इंट्रोड्यूस करी जो कि वो 18 मंथ तक कंटिन्यू रही। तो वो जो उसको फीडिंग बोतल उसको सुबह जब वो उठता था तब चाहिए होती थी और जब वो रात को सोता था तब चाहिए होती थी। अब बात आती है कि इस टाइम तक जब वो 18 मंथ्स का हो गया तो वो अब सब कुछ खाने लग गया था, वट एवर वी आर ईटिंग, सो वो सब कुछ खाता था। जो भी हम खाने में खा रहे हैं, चपाती, दाल, रोटी, सब्जी, वो जो है वे भी हमारे साथ खाता था। नाउ वी हैव ऑल्सो मेड अ हैबिट कि जब हम खाना खा रहे हैं तो वो भी हमारे साथ ही खाना खाए। सो ही गॉट टू नो कि दिस इज़ द डिनर टाइम, दिस इज़ द लंच टाइम, and there are the fixed timing for his lunch and the dinner and the breakfast. So अब बात आती है कि फीडिंग बोतल कैसे छुड़वाएं, क्योंकि फीडिंग बोतल छुड़वाना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। अगर ब्रेस्ट मिल्क छुड़वाया, ब्रेस्ट मिल्क छुड़वाने के बाद आप फीडिंग बोतल पे आए और फीडिंग बोतल भी छुड़वानी है बेबी को, अब उसको कप से जो है दूध इंट्रोड्यूस करना है, बिकॉज एक टाइम के बाद आपको फीडिंग बोतल भी छुड़वानी पड़ती है, अदरवाइज़ जो है बेबी के जो टीथ हैं, गम्स हैं, उस पर असर आ जाता है। So again what I did, I hide the feeding bottles and I told him कि बिट्टू feeding bottles तो नहीं है, feeding bottles गुम हो गई, माऊ ले गया। So I made up so many stories for the feeding bottles as well, and I tried to give him the milk from the cups. सो फर्स्टली आई स्टार्टेड फ्रॉम दी स्ट्रॉ वाले जो कप्स होते हैं, ताकि उसको जो थोड़ा सा जो चेंज हो रहा है वो उसको बहुत ज़्यादा चेंज ना लगे, क्योंकि वो पहले फीडिंग बोतल लेता था तो वो धीरे धीरे उसने स्ट्रॉ से पीना स्टार्ट किया। और जैसे जैसे वो हमें देखता है कि घर पे हम सारे कप से पीते हैं, हमने उसको बोला बेटा देखो एवरीबडी इज़ ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप, आप नाउ यू आर गेटिंग ओल्डर, नाउ यू आर, अगर अब आप बड़े हो रहे हो, देखो पापा भी जो है कप से गिलास से दूध पी रहे हैं, मम्मा भी कप से गिलास से दूध पी रही है, सो आप you are getting bigger day by day, so start having milk from the cup. So उसने जैसे जैसे उसने हमारा जो environment है, surrounding देखी, he grabbed that, he opted that, and now he is okay with all the things. तो जो मैंने उसको जो ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वाई वो मैंने उसको 1.5 ईयर्स में छुड़वाई, जब वो 1.5 साल का था। और फीडिंग बोतल मैंने उसको तब छुड़वाई व्हेन ही वाज 18 मंथ्स, उसको मैंने फीडिंग बोतल छुड़वा दी थी। एंड आई इंट्रोड्यूस दी सेमी सॉलिड व्हेन ही वाज 5 मंथ्स प्लस। 5 मंथ्स के बाद मैंने उसको पहले फार्मूला मिल्क दिया, फार्मूला मिल्क से वो ओके नहीं था तो मैंने उसको काऊ मिल्क इंट्रोड्यूस कर दिया, और 5 मंथ्स के कंप्लीट होने के बाद ही मैंने उसको सेमी सॉलिड्स पहले इंट्रोड्यूस करे। पहले मैंने उसको लिक्विड डाइट दी, जैसे फ्रूट्स के थोड़े दिए, बनाना दिया, खीर दिया, दाल का पानी दिया, और उसके बाद धीरे धीरे जो है मैं सॉलिड्स पे आई। और जैसे मुझे लगा कि उसका जो है जो ही वॉन्ट टू हैव इट, एंड उसके जैसे जो एक्शंस होते थे, उसको लगता था कि येस ही वॉन्ट टू हैव दिस फूड, येस ही वॉन्ट टू हैव दिस फूड, तो उसको जब मैंने उसके अटेंशन को और उसके एक्शंस को जब मैंने उसको नोटिस किया, देन वी केम इनटू दिस प्योर सॉलिड ऑल्सो। तो अब जो है वट एवर वी आर ईटिंग, ही ईट ऑल दी फूड लाइक एन एडल्ट, and but with shorter meals, try to give always shorter meals with frequently shorter meals दीजिए और frequently दीजिए, तो इससे जो है बेबी का जो है पेट भी भरा रहता है। So this was all the process I have gone through, and I hope my journey will help you somewhere in your journey also, and I appreciate if you mention your viewpoint on the comment section box, so that the कम्युनिटी एज अ होल, जो मदर्स की कम्युनिटी है और जो टू बी मदर्स की कम्युनिटी है, दे कैन नो द वेरियस आइडिया, व्हाट आर द अदर आइडिया ऑल्सो फॉर द बेबी वीनिंग। एंड थैंक यू गाइज अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड इफ यू रियली लाइक माई कंटेंट, प्लीज़ like, share and subscribe, and click on the bell icon for more updates. Thank you.